ओके, सो अमर ज्योति या तो वैष्णवी, तुम दोनों में से दोनों ही बताओ तुम लोग का फेवरेट एक्टर कौन है? बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड, कौन है? सर मिस्टर राजकुमार। मिस्टर राजकुमार। राजकुमार। मिस्टर राजकुमार या वो क्या था उसका नाम? मिस्टर राजकुमार कौन है वो? एक तो शाहिद कपूर था ना उसमें। सर आई एम ए डॉक्टर बॉय ड्राइवर, वो गाने वाला था। अच्छा, अच्छा। ओके, वैष्णवी तुम्हारा कौन है? मेरा सर वैसे कोई नहीं है हम्म, वैसा तो। ऐसा नहीं है क्या कोई भी? नहीं सर। ओके, कोई भी नहीं है तो मतलब तुम यू डोंट वॉच फिल्म्स? आई डू बट हाँ, वैसा फेवरेट नहीं है सर। वाओ, ओके, अच्छा, अच्छा, चलो, ओके, मेरा शाहरुख खान है वैसे। तो सपोज तुम्हारा कोई फेवरेट एक्टर से तुमको मिलने का चांस मिला है, ओके, सो तुमको मिलना है कभी, ओके, अगर सपोज मुझे दिया गया या तो मिस्टर राजकुमार राव कहा गए मिस्टर राजकुमार राव को चांस मिला है कभी मिलने को, अमर ज्योति को, ठीक एक्ट्रेस है, एक्टर नहीं है। है, एक्टर है, एक्ट्रेस नहीं है? एक्ट्रेस है सर, एक्टर नहीं है ओ, मेरा। ओ अच्छा अच्छा, एक्टर, क्यों क्यों क्यों, वो रियल लाइफ वाला एक्टर है क्या? नहीं सर। अच्छा, चलो। ओके, एक्ट्रेस कौन है? सर ऐश्वर्या अच्छा लगता है। अच्छा 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 अच्छा, ओके, चलो, तो सपोज तुमको उन लोगों से मिलने का चांस मिला है तो तुम लोगों को उनसे मिलने जाना है, ठीक है, सो तुम पूरा प्रिपेयर होके जा रहे हो, तो तुम प्रिपेयर होने के जाने के बाद उसके घर के सामने क्या होता है, उसके गेट के सामने ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, ठीक है, सो तो तुम गए उसके सामने, तो सिक्योरिटी गार्ड तुमको पूछेगा, दो क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन होगा कि तुम कौन हो और तुम क्यों आए हो, सो दिस विल बी द लाइक मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस दे विल बी आस्किंग यू, लाइक, ठीक है, तो तुम कौन हो जब तुमको पूछेगा, जब तुम उसको आंसर देके खुद को ऑथेंटिफाइड करोगे, दिस इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। जब तुम वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलोगे कि मेरा नाम वैष्णवी है, मेरा नाम अमरज्योति है, या तो मेरा नाम शुभम है, ठीक है, सो जब तुम ये तुम्हारा आइडेंटिटी दे रहे हो, जो तुम नाम दे रहे हो, ठीक है, सपोज मैंने बोला मेरा नाम अमरज्योति है, ठीक है, अमर ज्योति देने के बाद वो बोलेगा नहीं ये अमर ज्योति, अच्छा बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है, तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, वो उस कुछ दिखाओ, तो तुम उसको कुछ तुम्हारा आईडी दिखाओगे, यूनिक आईडी दिखाओगे, सो दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिक, मतलब खुद का जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी को टू गो इन टू दैट सेक्शन, मतलब मैंने सिक्योरिटी गार्ड को खुद को आइडेंटिफाई किया है, कहाँ पे जाने के लिए, शाहरुख खान के या तो ऐश्वर्या या तो मिस्टर राजकुमार किसी के घर पे जाने के लिए, सो दिस इज नोन एज ऑथेंटिकेशन, खुद को मैंने आइडेंटिफाई किया पहले किसी रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल अभी टेक्नोलॉजी में अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं तो होता है फेसबुक के लॉगिन पेज, जब तुम फेसबुक पे लॉगिन पेज पे जाते हो तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन तुम देते हो, कैसे देते हो, बाय गिविंग आईडी एंड पासवर्ड, ये तुम्हारा खुद का है, तो जब तुम ये आईडी एंड पासवर्ड देके लॉगिन या तो ज्वाइन बटन क्लिक करते हो, दिस राइट मोमेंट इज नोन एज ऑथेंटिकेशन, तुम खुद को ऑथेंटिफाइड कर रहे हो, सो ये एक रियल लाइफ और ये जो भी एग्जांपल है, आई होप तुम लोग को ऐसे मिलेगा, तो हमेशा जब भी कुछ एक्सप्लेन करो ताकि कुछ दिमाग में सोच के करो ताकि वो दोबारा बैठ जाए दिमाग में, ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑथराइजेशन पे, सो ऑथराइजेशन पे जाने से पहले याद रखना हमेशा ऑथेंटिकेशन के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है, ऑथराइजेशन का सेकंड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथराइजेशन जरूरत नहीं है, बट ऑथराइजेशन के लिए ऑथेंटिकेशन इज नेसेसरी, क्यों, देखो ऑथराइजेशन का एक, अगर तुम लोगों ने जो डेफिनेशन बोला है एकदम करेक्ट डेफिनेशन जो बोला है तुम लोगों ने कि ऑथराइजेशन का मतलब होता है कौन सा पर्सन कौन सा रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, अब मैं तुम लोगों का इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का एडिटिव का पोर्टल सोच लो, ठीक है, तो एडिटिव के पोर्टल पे अगर जाएंगे आज, तो यहाँ पे देखो ये जो अच्छा लॉग आउट ही कर लेता हूँ मैं, लॉग आउट, हाँ, लॉग आउट ही कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, कहाँ पे गया, हाँ, यहाँ पे आप जा, यस, आप
हेलो, सर आपका स्क्रीन में सिर्फ एक ही मतलब पेज आ रहा है, मुझे तो एक ही पेज दिखाई दे रहा है सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? समथिंग। नहीं नहीं सर, वो सर, मतलब सिस्को वाला पेज आ रहा है सर। हाँ सर। रुको 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 रुको, नाउ नाउ। हाँ सर, अभी हो गया। हाँ अभी हो आ गया रहा है। सर। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, ये ऐड और ऐड। अच्छा, ये देखो, ये पेज ऑथराइजेशन का मतलब होता है ये पेज में जब हम लोग माई एडिटिव में जाते हैं, दो पोर्टल दिखाई देता है, एक होता है स्टूडेंट लॉगिन, एक होता है फैकल्टी लॉगिन। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? ऑब्वियसली फैकल्टी लॉगिन पे जाऊंगा। तुम कहाँ पे जाओगे? तुम स्टूडेंट लॉगिन पे जा रहे हो। तो ये दो चीज क्या हो रहा है? अच्छा, ये फैकल्टी लॉगिन पे जाने के बाद, अच्छा अभी फैकल्टी लॉगिन पकड़ लेते या तो स्टूडेंट लॉगिन पकड़ लेते। जब मैं लॉगिन होता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मेरे सब्जेक्ट्स के ही रिपोर्ट्स मिलेंगे, या तो मेरे जो जो चीज़ें हैं मुझे वही एक्सेस को मिलेंगे। तो इसको हम लोग ऑथराइजेशन बोलते हैं। दूसरा फैकल्टी आएगा तो उसको दूसरा उसका सब्जेक्ट के रिलेटेड मार्क्स दिखाई देंगे, उसके सब्जेक्टेड जो भी काम होंगे उसको दिखाई देंगे। सो दिस इज लाइक कौन सा रिसोर्स किसको एक्सेस करना पड़ता है। तो इसको, इस रिसोर्स को एक्सेस करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ा? पहले हम लोगों को फैकल्टी लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन का मतलब होता है ऑथेंटिफाइड करना पड़ा। तो मुझे पहले ऑथेंटिकेशन पे जाना पड़ा। फिर मैं कौन सा रिसोर्स मैं देख सकता हूँ, वो कौन डिसाइड करेगा? ये सर्वर, ये जो जो सर्वर चला रहा है जैसे एडिटिव वाले, तो वो डिसाइड करेंगे कि मैं कौन सा कंटेंट दिख पाऊंगा और मैं कौन सा कंटेंट नहीं दिख पाऊंगा। जैसे एचओडी वाला कंटेंट मैं नहीं देख पाऊंगा। एचओडी वाला क्या कंटेंट होता है? जैसे मैंने आज जो नोट्स अपलोड करता हूँ, वो वेरिफिकेशन कौन कर पाएगा कि जो मैंने नोट्स अपलोड किया वो सही है कि नहीं? वो वेरीफाई करेगा एचओडी। तो उसका अलग सा एक कंटेंट है। तो ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग कौन सा रिसोर्सेस कौन से टाइम पे कौन देख सकता है, कौन सा रिसोर्स कौन एक्सेस कर सकता है, किसके लिए कितना तक रिसोर्सेस लिमिटेड है। दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन हुआ। बट अभी जो एक होता है, पता नहीं तुम लोगों को आएगा कि नहीं, बट आई विल आस्क यू। अगर तुम लोग को नहीं आता है तो ठीक है। ओके, विल डू सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सिंगल फैक्टर पता है? अच्छा, ये तुम लोग पढ़ सकते हो नहीं सर। इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट। ओके, 2 मिनट देता हूँ मैं। तुम लोग ये सिंगल फैक्टर और टू फैक्टर एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ के देखो तो समझ में आता है कि नहीं। अदरवाइज मैं तो एक्सप्लेन वो करने के लिए आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, गायत्री आई थी, चली गई क्या? यस, शायद। पार्टिसिपेंट कहाँ पे दिखते? यस 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 यस। अरे बस 4 जन, अरे वाह। ओके, सो देखो ये दोनों ही पढ़ लेते, उसके मल्टी फैक्टर है या खत्म ही कर देंगे, तुम लोग को बोर नहीं करूंगा। अच्छा, पहले सिंगल फैक्टर वाला पढ़ो तो, पढ़ के कोई बोलो तो समझ में आया कि नहीं। सर इसमें सर आपको मतलब एक्सेस ग्रांट करने के लिए सर एक पासवर्ड चाहिए सर। हाँ, पासवर्ड अगर नहीं होगा तो सर ओके। एक्सेस नहीं कर पाएंगे कुछ भी। और सर टू फैक्टर में सर वो एक शायद वो नेट बैंकिंग जैसा होगा सर, यूजर नेम पासवर्ड और ओटीपी। टू फैक्टर। अरे नेट बैंकिंग इतना टफ क्यों जा रहा है? मोबाइल पे ही तो होता है टू फैक्टर, या तो जीमेल में होता है टू हाँ सर, हाँ फैक्टर। सर, वो आप हाँ इसीलिए हाँ तो सर। मैंने बोला था समझने के लिए। ऑथेंटिकेशन पे देखना है, एक सिंगल फैक्टर होता है जैसे फेसबुक का, या तो कुछ हम लोग हमेशा देखना ये गलत चीज करते हैं हम लोग हमेशा। हम लोग का जो चीजें होता है जीमेल पे, हम लोगों ने सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तुम लोगों ने भी सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखा ही होगा। सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है जस्ट एक यूजर नेम और पासवर्ड, इसीलिए हैक जल्दी होता है। ठीक है, सिंगल फैक्टर में हम लोग जस्ट अपना यूजर नेम और उसका पासवर्ड डालेंगे, फेसबुक में जैसे यूजर नेम और पासवर्ड। देन आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, हम लोग तो यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसा कुछ एक इंफॉर्मेशन देंगे जो सिर्फ हमारे पास ही हो, जैसे कि हम लोग का फोन नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आंसर्स करेंगे। ठीक है, जैसे लुको डेट ऑफ बर्थ वो सब पूछता है कभी कभी। बैंक्स, नहीं नहीं नहीं, टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर में थोड़ा शायद डिफरेंसेस है, वो देख रहा हूँ मैं।
ओके 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 ओके, याद आया मुझे। अच्छा मैं बोलता हूँ। देखो, अच्छा कभी तुम लोगों ने अच्छा पता नहीं, कुछ और चीज़ों में होता है कि नहीं पता नहीं, जब हम लोग जब एप्पल आईडी बनाते हैं ना, जब मतलब एप्पल के उसमें बनाते हैं एप्पल आईडी, तब वो क्या करता है, कुछ सेटअप आफ्टर मतलब सेटिंग लाइक पासवर्ड एंड यूजर नेम, वो फिर से क्या करता है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को देता है। ठीक है, लाइक तुम्हारा फेवरेट दोस्त कौन है, ठीक है, तुम्हारा फेवरेट प्लेस कौन सा है, तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है, ये हम लोग को आंसर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने ये तीनों का आंसर किया, तो बाद में क्या होता है, इफ मैं वो पासवर्ड भूल जाऊं, या तो कोई अगर मेरा जैसे अकाउंट को एक्सेस करना चाहे तो लॉक हो जाता है, तो उस लॉक को फिर से अनलॉक करने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ों का आंसर देना पड़ता है। ठीक है, जिससे फिर से वो चीज़ कैसे आएंगे, जो मैंने जब एप्पल आईडी क्रिएट किया था, जब मैंने ये सब क्वेश्चंस के आंसर किए थे, वो मुझे ही पता है। ठीक है, मेरा फेवरेट दोस्त कौन है वो मैंने ही लिखा है, मैंने ही दिया है। ठीक है, मेरा फेवरेट फूड कौन सा है वो मैंने ही दिया है, तो वो कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा अदर देन मी। सो दिस इज माई पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग। सो दिस इज कॉल्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तुम लोगों का फेसबुक का भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। फेसबुक का अगर पासवर्ड अगर किसी ने ट्राई किया हैक करने के लिए या तो लॉक करने बार बार मारने के लिए गलत, तब आता है देखना कि फोटो दिखा के बोलता है इस फोटो में इसका नाम कौन सा है, ऐसा आता है ना, मल्टीपल नंबर ऑफ फोटोज आता है और नीचे नाम्स आता है। उसके बाद नेम्स को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा नेम में उस फोटो में है और कौन सा नहीं है। मिला है? कभी ट्राई किया है फेसबुक का? ये नहीं किया होगा, क्या है क्या? सर हाँ सर। क्या? सो दिस इज नोन एज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जब हम लोग पासवर्ड और यूजर नेम के अलावा, एक्सेप्ट पासवर्ड और यूजर नेम, हम लोग और कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे जो सिर्फ हमें पता है, दिस इज नोन एज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देन आता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मल्टी फैक्टर ये कुछ नहीं है, इट जस्ट द कम्बिनेशन ऑफ सिंगल फैक्टर टू फैक्टर। तो देखो, हम लोग तो यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, फिर क्वेश्चन को आंसर करेंगे, फिर हम लोग ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन देंगे मोर लेवल। देखो ऑथेंटिक, तो यहाँ पे देखो, दिस फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन यूटिलाइज फैक्ट दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन ऑर्डर टू एलिमिनेट एनी डाटा एक्सेस। मतलब इसको समझने जा, रुको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ओटीपी। ओटीपी देखा है? जब तुम्हारा बैंक का जब तो जैसे ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो तुम्हारा नंबर पे एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को कॉपी करने से ट्रांजैक्शन हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे हम लोग का बैंक का तो अपना पासवर्ड हम लोग डालते ही है, बट और एक चीजें डालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। उसको ओटीपी बोलते हैं। मतलब वो कुछ 2 मिनट और 3 मिनट के लिए ही तुम्हारे पास रहेगा, और तुमको अगर किसी चीज को एक्सेस करना है तो वो 2-3 मिनट के अंदर उसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को देना होगा जो तुम्हारे पास है, अदरवाइज फिर से तुमको रिसेंड करना पड़ेगा। सो दिस इज नोन एज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो तुम्हारे चीजें एक्चुअली ऑथेंटिकेशन पे तीनों ही लगेंगे। ओके, तो सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या था? जस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। किसी चीज को एक्सेस करने के लिए जब वी विल ओनली यूज आवर यूजर नेम एंड पासवर्ड, देन दिस इज नोन एज सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन विल बी like beyond username and password when we give our personal information. Okay, beyond username and password, if we use our personal information to access the content or resources, then this is known as two factor authentication. And multi-factor authentication will be like, it is the combination of single factor authentication and two factor authentication, but there will be another features like you can set a password, or you can reset your password within a minute through a OTP. Okay, so you can use one time password to access the resources. तो जब हम लोग वन टाइम पासवर्ड यूज करते हैं किसी रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए, और वन टाइम पासवर्ड कहाँ पे आएगा? आइदर इन योर जीमेल अकाउंट और इन योर फोन नंबर्स। ओके, सो दिस इज नोन एज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्लियर है यहाँ तक? सर कुछ डाउट्स? नो सर। सर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में भी कभी कभी ओटीपी आता है ना सर? हाँ, यू कभी कभी जैसे
हाँ, बट ये एक्चुअली नहीं, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लोग बोल नहीं सकते ओटीपी को, ठीक है। तो जी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक तुम किसी क्वेश्चंस का आंसर्स कर रहे हो, ठीक है, वो होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो जब भी ओटीपी आता है एक्चुअली वो मल्टी फैक्टर हो जाता है, ठीक है। जी सर। ओके, और कुछ? सो इसका नोट्स देना पड़ेगा क्या बना के? इसका दूं क्या मैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का? सर लिंक शेयर कर दीजिए, ये वाला नोट्स नहीं सही है। नहीं, लिंक नहीं करूंगा, फिर मैं बना के ही दे दूंगा, ठीक है। बाद में क्या होता है, ठीक है। एग्जाम से पहले लिंक पढ़ोगे या नोट्स पढ़ोगे तुम लोग खुद वो हो जाओगे। अच्छा ठीक है, मैं दे ही दूंगा। लास्ट क्लास का भी नहीं दिया, आई एड दिस अप। ओके ओके, चलो फिर आए थे। ओके, मैं फिर से थोड़ा बोर्ड करूंगा। अमरज्योति, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मॉनिटरिंग? सर वो ठीक से याद नहीं है मुझे अभी। पता था मुझे, पढ़ते नहीं हो। क्यों पढ़ते नहीं हो हाँ। तुम लोग? हो शुभम, शुभम नहीं है, शुभम नहीं है, सो गया, ये खाना खा रहा है या तो कुछ कर रहा होगा। ओके, अच्छा कल एक चीज हुआ, ठीक है। कल देखो, कल मैंने किसी को टेक्स्ट किया था एक्चुअली, मतलब मेरे मेंटर के बैच के एक स्टूडेंट को आई जस्ट टेक्स्टेड हिम कि तुम लोगों का कौन से स्टूडेंट्स का पोर्टल काम नहीं कर रहा है, जस्ट गिव मी द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स। ओके, तो वो फोन पे बात कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ बात। उसके बाद मुझे एक बार पूछा मैंने, तुम क्या कर रहे हो? सर मैं खाना खा रहा हूँ। तो और क्लासेस का क्या है? सर क्लास तो चल रहा है। ठीक है, मैंने बोला क्लास चल रहा है, खाना भी खा रहे हो? सर क्लास वो मोबाइल घर पे वो बिस्तर पे चल रहा है, वो क्लास हो रहा है, मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ सर। सोचो तो, शुभम भी ऐसा ही कर रहा होगा, मोबाइल रख के अच्छा। खाना खाने चला गया होगा। ओके, देखो मैं क्यों डिजिटल मॉनिटरिंग पे इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे डिजिटल मॉनिटरिंग पे, एंड आई वांट यू टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अच्छा वैष्णवी, आई विल एंड अप, डोंट वरी, मैं तुम लोग को बोन नहीं करूंगा। जस्ट कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दिस डायग्राम? याद है? एंड ये डायग्राम का मतलब क्या था, याद है? हाँ सर, वो साइबर सिक्योरिटी का सर। यस 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 यस, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट? And just before explaining this thing, can you just tell me what, so that Amar also can just recognize or remember this thing? What are the two differences, main differences between traditional and digital monitoring? सर ट्रेडिशनल में तो फिजिकली हम लोग को एक्सेस करना पड़ता है, पर डिजिटल में रियल टाइम एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। Okay, so real-time monitoring is not there in the physical, like ट्रेडिश traditional monitoring. Okay, there is one. Okay, another one is like, what was that? we can remotely access through digital monitoring, but in traditional we can't. We have to physically go and access it. ये तो पहले वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, ये दूसरा वाला पॉइंट बार बार भूल जाते हो तुम लोग। दूसरा वाला पॉइंट था, अरे पहला वाला पॉइंट था रियल टाइम में हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, दूसरा वाला पॉइंट था ये वाला चीज, गेटवे। डिजिटल मॉनिटरिंग पे गेटवे है और ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग पे गेटवे नहीं है। ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग पे हम लोग को फिजिकली जाना पड़ता था, बट डिजिटल मॉनिटरिंग में गेटवे होता है। गेटवे का मतलब होता है तुम्हारे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। कोई तुम्हारा ये गेटवे में क्या होता है, एक ही बस सर्वर और यूजर के साथ ही तुम्हारे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होते हैं। सो because of your smartphone is connected to the internet and the server is having a gateway, so that is why your information is secure enough. Okay, जो चीज तुम्हारे फिजिकल पे नहीं है, ठीक है। तो ये डायग्राम एक बार समझा सकते हो तुम? क्या समझाया था मैं? सर आपने एग्जांपल दिया था सर, ये हाँ बैंकिंग का हाँ कुछ हाँ हाँ लेके। हाँ 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 हाँ। अच्छा, मैं बोल देता हूँ फिर से। देखो ये चीज देखो, मैं चाहता हूँ तुम लोग को घर पे जाके पढ़ना नहीं पड़े, और ठीक है। अच्छा देखो, ये सर्वर है, ये
फोन है, स्मार्टफोन है, ठीक है। तो स्मार्टफोन और सर्वर, सर्वर लाइक मेरा बैंक सर्वर, ठीक है। तो मैंने सर्वर को बोला है कुछ ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। सपोज मुझे मेरा बैलेंस देखना है, अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो मैंने अकाउंट बैलेंस पे क्लिक किया, तो एज सुन एज आई विल क्लिक ऑन द अकाउंट बैलेंस या तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। तो वो चीज कहाँ पे जाएगा, वो सर्वर पे जाएगा। तो सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को लेके इट विल जस्ट फर्स्ट फॉरवर्ड टू द गेटवे। तो गेटवे होके जाना पड़ता है, क्योंकि तब जाके कनेक्शन सिक्योरली जाता है, ठीक है। सो हर एक सर्वर का अपना एक खुद का गेटवे होता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज गेटवे। तो सर्वर विल फर्स्ट गो टू द गेटवे, देन इट विल गो टू द फायरवॉल। फायरवॉल पे हम लोग क्यों जाते हैं, डेटा पैकेट्स को, फायरवॉल क्या होता है, सर वो चेक करते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट। यस, इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट्स को चेक करेगा। तो सर्वर गेटवे से जाके फेयरवेल पे जाएगा, तो फेयरवेल चेक करेगा ये जो अभी आउटगोइंग हो रहा है पैकेट, जो डाटा वो कितना सिक्योर है, या तो कुछ ट्रैफिक है कि नहीं इसमें। तो आफ्टर पासिंग थ्रू द फायरवेल सब कुछ चेक होने के बाद वो जाएगा इंटरनेट क्लाउड पे। क्लाउड पे मतलब जहाँ पे स्मार्टफोन अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दिया रखा हुआ है। तो क्लाउड में जाके उसके बाद सिंपल है, देखो ये जस्ट चीजें याद रखना है। सर्वर से गेटवे, गेटवे से फायरवॉल, फायरवॉल से क्लाउड पे। क्लाउड पे क्यों, क्लाउड पे क्योंकि हम लोग जब लॉगिन आईडी देते हैं क्रेडेंशियल, वो क्लाउड पे स्टोर होता है जाके। तो वहीं से जाके तुम्हारे स्मार्टफोन पे आके दिखाएगा तुम्हारे पास इतना बैलेंस है। सो दिस इज ए रिकमेंड डिजिटल मॉनिटरिंग। ये डिजिटल मॉनिटरिंग कैसे होता है, इसका एक आर्किटेक्चर है, ठीक है। ओके, सर गेटवे के ऊपर जो डिस्प्ले है ये, अच्छा, ये डिस्प्लेज मतलब ये देखो, ये सर्वर के साइड पे रहता है। अगर तुम्हारा जो गेटवे होता है ना, गेटवे का डिस्प्लेस का मतलब होता है, जैसे सपोज ये स्मार्टफोन ने अभी रिक्वेस्ट भेजा है ना, तो एक गेटवे होके जाना पड़ेगा। ओए खैम दारा उशाशी 5 मिनट। तो ये गेटवे का मतलब होता है, ये डिस्प्ले करेगा कि अभी इस गेटवे में कौन सा नेटवर्क जा रहा है। जैसे अभी मैं एक ही रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो उस गेटवे में इस नेटवर्क का, इस रिसोर्स का, इस पर्सन का सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेंगे, ताकि अगर बाई चांस गेटवे को भी कोई हैकर हैक कर सके, तो उसको इस डिस्प्ले के थ्रू हम लोग को पता चल जाए कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रहा है, अगर सिंपल वे में से बोलूं, ठीक है। मतलब सारे गेटवे का इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले होगा। जो सर्वर साइड में कोई एक मैनेजर बैठा रहेगा, वो देख पाएगा गेटवे के सारे इंफॉर्मेशंस, ठीक है। जी सर। ओके 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 ओके, चलो देखो आज लास्ट ही था, और डिजिटल मॉनिटरिंग के ऊपर मैं कुछ नहीं कराऊंगा। सो ये एक क्लास था जो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आएगा, आ भी सकता है, ठीक है। ये एक्चुअली तुम्हारे कोर्सेज पे नहीं है, बट साइबर सिक्योरिटी जब पढ़ते हैं हम लोग, तो ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आर द टू मेन फैक्टर दैट वी हैव टू नो। ओके, दैट इज व्हाई आई थॉट कि एक्चुअली मेरा ये प्लान था कि प्रतीक लोग प्रेजेंटेशन देंगे, देन आई विल जस्ट थोड़ा सा मैं डिस्कस करके, आज वैसे भी तुम लोग सैटरडे है तो मैं इतना पढ़ाऊंगा नहीं। अच्छा, फिर भी आई विल जस्ट पुट द डॉक्यूमेंट्स हियर इन योर क्लासरूम, ओके, अलोंग विथ प्रीवियस दिस क्लास। लाइक प्रीवियस डे हम लोगों ने क्या कराया था, डिजिटल का बेनिफिट्स क्या था ना। ओके, सो ओके, डोंट वरी, तुम लोग भूलते जाओगे, मैं याद दिलाता जाऊंगा, कोई बात नहीं। एक बार हम लोग मॉड्यूल 2 खत्म करने के बाद, या तो फर्स्ट इंटरनल से पहले, मैं फिर से फर्स्ट टॉपिक से जो कराया मैं लास्ट तक फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी। मैं नहीं चाहता तुम लोग जाके और पढ़ो, मैं जो बोल रहा हूँ वही याद करो, वो काफी हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो 4 जन हो तुम लोग, 4 जन, रुको। सर फर्स्ट यस 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 यस। सर फर्स्ट सेशन होने का कब तक चांस है सर? एकेडमिक कैलेंडर था, अच्छा मैं देख के बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कब तक चांसेस है, मैं बता दूंगा, ठीक है। 3 ही जन तो हो ना तुम लोग। अब जो हाँ हाँ, गायत्री भी थी, अच्छा गायत्री का दे, तो एक बार मुंह दिखा के तो गई है, कोई बात नहीं। और शुभम, शुभम कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके चलो, 1 जन, 3 जन और वैष्णवी। अरे मैं ओके, हो गया, अच्छा ओके।
ओके, तुम 3 जन या तो 4 जन जाके मैं ऐड कर दे रहा हूँ टॉपिक, तुम लोग का अटेंडेंस अपडेट कर देना। रुको, आज कौन सा है? देखो यूट्यूब मैंने बस 2 ही डाला है, मैं डाल दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, मैं थोड़ा टाइम निकाल के मैं डाल देता रहूंगा जितने भी मेरे पास वीडियोस है। I'll be like आज 5 सितंबर, ओके, रिवीजन क्लास ऑथेंटिकेशन। ओके, तुम लोगों का मैंने काम कर दिया है, अभी तुम लोग का काम है वो जाके कर देना ताकि तुम लोग का अपडेट हो जाए अटेंडेंस, ठीक है। ठीक है, 1 देना है, जितना देना है, 0 स्टार भी देना है तो दे देना, बस दे देना ताकि तुम लोग का अटेंडेंस मिल जाए, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू आने के लिए क्लास पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय। Thank you. Bye bye. बस